जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ा दिए थे और राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ लिए थे। और आज के वीडियो में हम लोग का उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है और समझना है, और उपराष्ट्रपति में से कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बेसिक चीज़ से वो हम समझने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और ये हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं। हम लोग का भाग जो 5 था, और 4 तो था हम लोग का राज्य की नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, 4 पढ़े थे, और 5 हम लोग ये भाग पढ़ रहे हैं। हम लोग का भाग जो है लगभग 52 से स्टार्ट हो गया है। भाग 5 ये लगभग चलेगा 1 से 51 तक, हम आप लोग को बता दिए। तो राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं और राष्ट्रपति की शक्ति वगैरह पढ़ लिए हैं, और आज उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग का पढ़ना है। उपराष्ट्रपति के बारे में यही पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग तो राष्ट्रपति की शक्ति जो पढ़े थे, 61 में महाभियोग लगाए थे राष्ट्रपति पर, 61 में महाभियोग लगाए थे। और अनुच्छेद आर्टिकल देखिए हम लोग का आज 62 से पढ़ना है। 62 अनुच्छेद में यही कहता है, जो अनुच्छेद राष्ट्रपति सीट पर बना रहेगा, यानी राष्ट्रपति सीट पर कब तक बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, वो अपने पद पर है, वो अपने पद पर रहते हुए भी उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उस समय क्या होता है, जैसे कि उसका मृत्यु हो गया तो ये उपराष्ट्रपति उनका पद पर जाएंगे, राष्ट्रपति के बदला काम करेंगे। और जब राष्ट्रपति के बदला मतलब को काम करेंगे और 6 महीना के अंदर अंदर वह चुनाव कराना होगा, और 6 महीना के अंदर अंदर जब तक वह चुनाव कराकर वह जो व्यक्ति अगर जीत गया, वो जब तक वो शपथ लेकर वो अपने स्थान पर जब तक नहीं आ जाता है, तब तक ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतलब जो है ये राष्ट्रपति जो बना है वो तब तक बना रहेगा, जब तक कि वो कोई चुनाव होकर वह दोबारा राष्ट्रपति आ न जाए, तब तक वह राष्ट्रपति पद पर बैठा रहेगा। इसी अनुच्छेद 62 में कहा गया है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में देखिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक के तरह पर अगर याद कर सकते हैं, वरना पढ़ते रहेगा तो ये ट्रिक वगैरह से कोई फायदा नहीं है, मगर फायदा तो बहुत है। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसका एक ट्रिक है, जैसे इधर हम लिख देते हैं, देखिए पकानी उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखिए, उ स रा उसरा निका चूस, ये एक ट्रिक है। क्या है ये? एक ट्रिक है, उपराष्ट्रपति का ट्रिक है। यही पर देखिए हम लोग इधर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ऊ है, ऊ से उसरा है ना, तो जैसे मान लीजिए ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, ऊ से उपराष्ट्रपति का पद हो गया। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, पूछेगा जो अनुच्छेद आर्टिकल 63 में क्या है, तो एक अनुच्छेद 63 में कह रहा है जो उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। या तो ऐसे पूछ सकता है उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो 63 में, या 30 मतलब 63 अनुच्छेद में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो वही अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। यहाँ पर समझ गए, उ और स्व होता है सभापति, स्व से सभापति, सभापति और उपसभापति के बारे में एक तरह से हम लोग अनुच्छेद 89 में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर विस्तार से समझ जाएंगे। मगर यहाँ पर एक बेसिकली चीज समझिए क्या होता है सभापति। जैसे सभापति, जैसे मान लीजिए यह संसद हो गया, क्या हो गया यह संसद में दूगो कमरा, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, यह केंद्र में रहता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, वो लोकसभा में से ही चुने जाते हैं व्यक्ति। मगर यह राज्यसभा में जो चुने जाते हैं व्यक्ति, इसमें से जो राष्ट्रपति की जो है अध्यक्ष होता है वो होता है सभापति। इसमें होता है लोकसभा में अध्यक्ष, वो होता है इसी में से कोई व्यक्ति एक चुना होता है जो लोकसभा में रहता है। मगर संसद में लोकसभा और राज्यसभा, मगर राज्यसभा में जो चुने जाते हैं व्यक्ति, मान लीजिए राज्यसभा को कुछ संभालने के लिए कोई लीडर होना चाहिए ना, तो उस लीडर को हम कहते हैं सभापति। सभापति कौन होता है? तो यह हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह सभापति के रूप में यह राज्यसभा में काम करता है। समझ गए? यह राज्यसभा होता क्या है समझिए।
जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का कोई बड़ा पद या कोई मतलब जो है कोई बड़ा काम नहीं है, मगर उसको जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद पर उसका वेतन या भत्ता नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति के जब भी अगर पैसा या वेतन मिलता है तो वह राज्यसभा में जो सभापति के काम करता है उसके बदले इसको रुपया या पैसा मिलता है। राष्ट्रपति के देखिए काहे रखा है, आप कहिएगा जो राष्ट्रपति है मगर राष्ट्रपति को काहे रखा है जब उसके राष्ट्रपति के वेतन भत्ता नहीं देते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जो राज्यसभा में सभापति में राष्ट्रपति को हम लोग चुन कर रखते हैं, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को हम लोग काहे रखते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हम इसीलिए रखते हैं जो हमारे जो राष्ट्रपति जो पढ़े थे इससे पहले पिछले वीडियो में, तो उसमें कहे थे जो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है, कभी भी खाली नहीं रख सकता। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर है, अचानक उसको मृत्यु हो गए तो वही उपराष्ट्रपति जाकर उसके पद पर बैठेगा। किसके पद पर? राष्ट्रपति के पद पर जाकर बैठेगा। और राष्ट्रपति का कोई किसी का मृत्यु हो गया है तो उसमें हम बोले थे आपको कि 6 महीना के अंदर अंदर उसको जो चुनाव करके उसको कोई भी व्यक्ति अपना राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा, और उसी को चुनकर हम लोग का इस पर राष्ट्रपति का जब शपथ लेकर बढ़ जाएगा तो हम लोग राष्ट्रपति जो है यह उपराष्ट्रपति जो है यह यहाँ पर से राष्ट्रपति का पद छोड़कर फिर चले आएंगे कहाँ? राज्यसभा में सभापति के काम करने के लिए। मगर राष्ट्रपति अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु हो गया तो राष्ट्रपति की तो सीट खाली हो गया। हम आपको बोले हैं जो राष्ट्रपति की सीट कभी भी 1 मिनट के लिए नहीं खाली हो सकता है। तो जब से वह उसका मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिए राष्ट्रपति तो उसका सीट खाली होगा, तो तुरंत ये सभापति का काम छोड़ेगा उपराष्ट्रपति, तुरंत जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति की सीट पर बैठेगा, वहाँ पर अपन जो काम किया है वो अपना स्टार्ट कर देगा। और जब तक वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सीट पर बैठा रहेगा तो राष्ट्रपति वाला उनकी सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। जितना सैलरी 5 लाख सैलरी जो वेतन मिलता है राष्ट्रपति को, वह 5 लाख वेतन मिलेगा उपराष्ट्रपति के बदला। उस समय मान लीजिए आप बोलिए, हम आपको बोले थे जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है सभापति यानी राज्यसभा का सभापति करता है तब, मगर उस समय सभापति का जो है सैलरी वह रोक दिया जाएगा सभापति का, और उसका जो है जब राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तो राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा 5 लाख सैलरी है तो उनको भी 5 लाख दिया जाएगा। उनको जितना शक्ति था राष्ट्रपति के पास मृत्यु क्षमादान करने की शक्ति, तो सारा वह उपराष्ट्रपति उस समय माफ कर सकता है जिस समय राष्ट्रपति के सीट पर बैठा हो उपराष्ट्रपति, तब वह माफ कर सकता है। इतना समझ गए? जो जितना भी उसका जो है शक्ति सारा चल जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो राष्ट्रपति वाला सारा शक्ति आ जाएगा उपराष्ट्रपति के पास। तो आप तो इतना समझ गए जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हम काहे रखे हैं। जब राष्ट्रपति न हो, त्याग पत्र दे दिए या अचानक उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई या उनकी कोई बीमारी है 2 महीना 3 महीना से, तो उस सीट खाली है तो वह उपराष्ट्रपति चले गए। मगर ऐसा भी हो सकता है जो राष्ट्रपति को मृत्यु हो गए और उपराष्ट्रपति के भी मृत्यु हो गए, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। मगर मानिए अगर हो गया, दोनों अगर पद पर नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा, मेन जज जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश वो आएंगे और वह राष्ट्रपति की सीट पर बैठेंगे, वह काम क्रिया अपना करेंगे। इतना समझ गए? अगर वह राष्ट्रपति को चुनाव होकर वह दोबारा चले जाते हैं वो अपना सीट पर, तो यह उपराष्ट्रपति फिर आएंगे और यह राज्यसभा में अपना सभापति के बारे में काम करेंगे। इसको वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिया जाएगा। अगर इसमें पूछेगा जो एक सवाल में, जो कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद में वह अपने ही सदन में से खुद मतलब नहीं रहते हैं, वह संसद में खुद से चुने हुए नहीं रहते हैं, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। काहे कि देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा में राष्ट्रपति वह इसी राज्यसभा के सदस्य चुन कर नहीं आते हैं। काहे कि वो आते हैं अलग से चुन के, उसको चुनाव होता है, वो अलग से चुन के उपराष्ट्रपति आते हैं, इसमें सभापति के रूप में काम करता है राज्यसभा में। मगर लोकसभा में क्या होता है, इसके लोकसभा के बारे में हम 93 में बताएंगे और राज्यसभा के सभापति उपसभापति के मतलब में 89 में बताएंगे अनुच्छेद में खैरा हुआ। मगर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, यह इसी में से कोई व्यक्ति एक चुनकर बना होता है, मगर राज्यसभा में जो व्यक्ति रहता है यह इसमें से चुनकर नहीं रहता है, यह रहता है उपराष्ट्रपति। समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है यह अनुच्छेद
जो है 64 जो सभापति होगा वह राज्यसभा के सभापति होगा उपराष्ट्रपति, समझ गए। पदेन सभापति होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा के सभापति। इतना याद रखिएगा, आप लोग का सवाल पूछ सकता है। और कोई भी मास्टर हो या हम जो कुछ अगर बोल रहे हैं, हमारा एक एक बोली आप लोग याद रखिएगा, हमारा एक एक बोली आपको सवाल बन सकता है। जब भी हम कुछ बोले तो सवाल बन सकता है, वो आपको याद करके रखना पड़ेगा, वो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा, समझिए। और यहाँ पर हम एक ट्रिक बताए थे, ऊ से उससे जो हो गया उपराष्ट्रपति, सौ से हो गया सभापति, जो राज्यसभा के सभापति यानी सभापति पदेन सभापति होते हैं। और राज से हो गया कार्यवाही, यानी अनुच्छेद 65 में हो गया, अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है समझिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति होता है, जैसे मान लीजिए यह राष्ट्रपति किसी मतलब पद त्याग दिए, मृत्यु हो गए, उसी के बारे में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर जाते हैं, राष्ट्रपति की सीट पर बैठते हैं। अनुच्छेद 65 कह रहा है। उसमें तो पढ़े थे जो सभापति थे, सभापति है वह उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में कह रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए, उसको मन हम नहीं काम करेंगे, वह त्याग पत्र दे दिए तो राष्ट्रपति का सीट खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर वह राष्ट्रपति के सीट पर बैठेगा। इतना समझ गए। या मान ली उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति के पद खाली हो गया। आप बोले हैं जो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं कर सकते, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर अनुच्छेद 65 के तहत वह जाएंगे, राष्ट्रपति के सीट पर बैठेगा, समझ गए। या कोई भी कंडीशन में देश विदेश यात्रा करने गए, हमारे राष्ट्रपति को वहाँ कोई पकड़ के रख ही लिए, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाकर राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा। मगर ऐसा हो सकता है हमारे राष्ट्रपति को कोई पकड़ कर रख लेगा विदेशी, 15 लाख, ये जो 15-16 लाख सेना ऐसा ही रखे हैं झूठे के, हमारा राष्ट्रपति पकड़ लेगा। खैर यहाँ समझिए राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या होता समझिए। तो इसमें उ स रा नी से हो गया निर्वाचन, ये हम ट्रिक लिखे हैं, समझ गए ना। तो नी से हो गया निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में कहता है निर्वाचन राज्यसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये समझिए। राष्ट्रपति में तो हम पढ़े थे जो निर्वाचन होता है, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो हम बोले थे जो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद नहीं लेता था भाग, किसमें, राष्ट्रपति में। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति में, इसमें न राज्य के विधानसभा भाग लेता है और न ही विधान परिषद, ये दोनों नहीं लेता, केवल यह संसद लेता है, लोकसभा और राज्यसभा। यह संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये दो ही व्यक्ति व निर्वाचित व्यक्ति होकर यह राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। और इसमें भी चुनाव में एक प्रक्रिया आपको लोग बताए थे, जैसे राष्ट्रपति में बताए थे ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक संसद या विधानसभा में कहीं पर से वह जुटा दे तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। मगर यहाँ पर यह तो संसद है, संसद यह लोकसभा और यह राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए यह 20 अनुमोदक या 20 प्रस्तावक लिख देते हैं, 20 अनुमोदक, 20 अनुमोदक या 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक या 20 प्रस्तावक होगा तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, अदरवाइज में कोई व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, समझ गए। चलिए, यानी 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक या लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों में से अगर कोई मतलब जो है 20 पूर्व गया तो वह राष्ट्रपति में भाग ले सकता है। वो अनुच्छेद
1966 में निर्वाचन की प्रक्रिया बात की गई। अब यहाँ पर देखिए और टिक बताई थी उसरानिका का से होता है कार्यपालिका कार्यकाल, यानी अनुच्छेद 67 जो है का से हो गया कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। और यह इसका भी राष्ट्रपति के कार्यकाल यही होता है जो 5 वर्ष का कार्यकाल हो और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो। सेम कंडीशन राष्ट्रपति वाला इसको में भी लगता है, जो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और यह किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो। वही कार्यकाल के यानी 67 में कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 67 के बारे में। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 35 वर्ष वायु कर चुका हो, यह भारत के नागरिक होना जरूरी है और यह भारत का नागरिक, यह दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद सरकारी नौकरी पर न हो। एक कहानी छोटा सी आप लोग का कहना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बीबी गिरी के समय क्या कहानी हो गया था, थोड़ा जान लीजिए। बीबी गिरी था वह उपराष्ट्रपति, ठीक ना, और उपराष्ट्रपति थे और मान लीजिए राष्ट्रपति के मृत्यु हो गया था, अचानक मृत्यु हो गया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। और हम आपको बताए हैं जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो ये हमारा जो उपराष्ट्रपति है, सभापति में जो पदेन सभापति, राज्यसभा के सभापति में काम करता है, यह पदेन सभापति को छोड़कर यह चले जाते हैं कहाँ, राष्ट्रपति के पद पर। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया है तो राष्ट्रपति के पद को, सीट को भरने के लिए यह उपराष्ट्रपति चले जाते हैं। उस समय क्या हुआ था बीबी गिरी के समय में, वह बीबी गिरी था वह उपराष्ट्रपति, वह गया, वो अपने मतलब मृत्यु हो गया था राष्ट्रपति को तो उसकी सीट पर वह गया बीबी गिरी। अब बीबी गिरी गया तब देखे जो हम परमानेंट रहेंगे राष्ट्रपति की, ये थोड़ा दिन के लिए रहेंगे, वह चुनाव में भाग ले लिए। जो हम चुनाव में लड़ लेते हैं और हम डायरेक्ट सब दिन के लिए प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति बन जाएंगे 5 साल के लिए। काहे कि राष्ट्रपति अगर मर जाता है तो या आकस्मिक मृत्यु तो वो 6 महीना के अंदर अंदर सीट भरना होता है। और 6 महीना कार्यकाल कौन संभाल रहा होता है तो वह उपराष्ट्रपति संभाल लिया रहता है। अगर जैसे राष्ट्रपति चुनाव होकर चले आते हैं तो यह उपराष्ट्रपति वो अपने पद को छोड़कर चले जाए। मगर बीबी गिरी क्या थे, जो दिमाग लगाए बीबी गिरी, जो हम उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के पद पर आए हैं तो राष्ट्रपति के पद पर से हम चुनाव लड़ लेते हैं। राष्ट्रपति का पद जब चुनाव हो ही रहा है तो हम उपराष्ट्रपति है मगर चुनाव लड़ लेते हैं। मगर बीबी गिरी क्या हुआ, वह गए और वह उपराष्ट्रपति के जो पद था वह उपराष्ट्रपति पद को वो रिजाइन मार दिए, यानी वह पद छोड़ दिए राष्ट्रपति। और चुनाव के मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन में लड़ गए तो लड़ गए, ठीक बात है। मगर आपको हम बताए थे जो जितना भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितना भी है यह कोई लाभ के पद नहीं है, यह एक जनता का सेवक होता है। तो एक जनता का वह सेवक होता है तो वह जैसे कि मान लीजिए वह रिजाइन मार दिए थे, रिजाइन जैसे ही मार दिए तो वह पद तो उसका खाली हो गया। मान लीजिए जैसे उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन मारे तो वह पद खाली हो गया, तो वह पद पर खाली हो गया तो हम किस आधार पर उस पद पर बैठे। तब आया सुप्रीम कोर्ट। अब आपको अभी बताए थे ना, जब राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश गया और बीबी गिरी कहा जलिए यहाँ से हटिए, जो क्या है तो बोला जो भाई हटिए यहाँ पर, किस आधार पर आप यहाँ पर बैठे हैं। तो बोला हम उपराष्ट्रपति हैं। अरे भाई तो उपराष्ट्रपति है तो आप तो रिजाइन मार दिए हैं, आपको अगर चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति में तो आप लड़ते, मगर आप तो यहाँ पर से रिजाइन मार दिए तो किस आधार पर राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, जाइए यहाँ पर। तो उसको हटा दिए और उस टेंशन में आ गए बीबी गिरी। इस समय खेला हो गया था, वो टेंशन में आ गए बीबी गिरी जो अगर हम चुनाव हारे तो वह उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र दे दिए हैं और राष्ट्रपति में हारे तो इधरों गए। तो उस समय अगर सबसे ज़्यादा अगर उसको पूछता कोई तो उस बीबी गिरी के बीबी सवाल पूछता, कहता है उनको जो बताइए उधरों से रिजाइन मार दिए, इधरों से गए। मगर क्या हुआ था जब चुनाव हुआ तो उसमें जीत गया। मगर जीता कैसे, प्रथम में मतगणना पर वह अटक गए, बराबर वोट हो गया, उसको तो 8 टेंशन हो गया। अब जैसा ही मान लीजिए द्वितीय मतगणना हुआ, द्वितीय मतगणना के अनुसार वह राष्ट्रपति बन गए। इतना समझ गए।
मगर एक बात और यहाँ पर आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा, जैसे कि हम बोले राज्यसभा में जो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चला गया, मान लीजिए राष्ट्रपति मर गए तो उसका सीट खाली हो गया, तो उसका सीट भरने के लिए यह सभापति जो बनकर बैठा था उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति तो यहाँ चल गए, मगर यह राज्यसभा में कौन रहेगा? तो राज्यसभा में एक सभापति उपराष्ट्रपति रहता है और एक उप सभापति होता है, और उप सभापति वो सभापति होता है जो राज्यसभा के मेंबर से चुनकर एक उप सभापति को वह चुन लिया जाता है। मगर पूछेगा सभापति, तो सभापति यह उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा के मेंबर में से वह नहीं रहता है, वो अलग से निर्वाचन होकर के इसमें सभापति के काम करता है टेम्पोररी के लिए। उसको जैसा ही राष्ट्रपति की सीट खाली हो गया, कोई कारण हो गया, तो उसको तुरंत संभालने चले जाएंगे उपराष्ट्रपति। जैसा ही इस पद को छोड़कर चले जाएंगे तो इसमें उप सभापति होगा, सभापति उपराष्ट्रपति और उप सभापति दूसरा व्यक्ति रहता है जो इसी मेंबर से जितना जो मतलब इसमें रहता है लोग, उसमें से चुन करके उसी में से एक उप सभापति को गठित किया जा सकता है, तो वही उप सभापति इसको कार्यकाल संभाल पाएगा। समझ गए? अभी जो है वर्तमान में हम लोग का संसद में लोकसभा में जो है 545 सीट है, लोकसभा का 545 सीट है, और राज्यसभा में 245, और बिहार में जो है हम लोग का लोकसभा से लोग 40 को जाते हैं, कितना 40 को, और राज्यसभा में 16 को। ये सब याद रखिएगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अभी ये 1971 शायद मतलब जनगणना के अनुसार है, 2026 तक बोल दिया गया था। अब 26 में जो है हम लोग का संसद भवन नंबर बना है और चेंज भी हो सकता है 26 के बाद, मगर वर्तमान में अभी 40 बिहार से जाता है लोकसभा में और 16 जाता है राज्यसभा में। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और यहाँ पर क्या आता है, अनुच्छेद 68 आपको ट्रिक बताते, उ सौरा नी का चूस, चूस से हो गया चुनाव, यानी 68 में हो गया चुनाव करके स्थान भरने का। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को चुनाव करके मतलब जो है उसका गठित करने का। जैसे मान लीजिए संसद हो गया, संसद में 2 कमरा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ये लोकसभा भी चुनाव करते हैं और राज्यसभा भी चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति को। दोनों आदमी चुनाव करके, दोनों सदन चुनाव करके और राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का यह चुनाव करके उसके सीट को भर देंगे, एक उपराष्ट्रपति भर के वो अपना रख देंगे। इसी की चर्चा कहा गया है इसमें 68 में, अनुच्छेद 68 में जो चुनाव करके स्थान भर सकते हैं उपराष्ट्रपति के। अब फिर आइए एक तरीके पर याद कीजिए, उ सौ रा नी का जू सौ हो गया शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ यही होता है, जैसे मान लीजिए चुनाव लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर चुना दिए और वो राष्ट्रपति चुन कर मतलब बन गए, तो उसका शपथ को दिलाएगा, तो उसका शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। आपसे पूछ सकता है उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो उसका शपथ दिलाएगा यह राष्ट्रपति। इतना समझ गए? चलिए, हम लोग का राष्ट्रपति से जो जुड़े हुए थे अनुच्छेद वह खत्म हो चुका है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 62 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के सीट पर बना रहेगा, राष्ट्रपति की सीट पर बना रहेगा। अनुच्छेद 62 कहता है जो राष्ट्रपति का सीट पर बना रहेगा, वह राष्ट्रपति अगर नहीं है, अचानक कहीं चल गए तो उसकी सीट पर राष्ट्रपति आ गए और वह राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा, तब तक वह बैठा रहेगा जबकि वह कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव करके वह अपने सीट पर न आ जाए। जैसे कोई राष्ट्रपति से चुनाव लड़े और अपने शपथ लेकर वो अपने सीट पर आ गए तो उस उपराष्ट्रपति छोड़कर चला जाए, या जब तक वो 6 महीना भी नहीं आया, मान लीजिए 6 महीना कोई कंडीशन से चुनाव हुआ, 6 महीना में कोई कारण से 1-2 महीना और लेट हो गया, तो वह फिर भी वही व्यक्ति बैठा रहेगा कि जब तक वह राष्ट्रपति अपना सीट पर न आ जाए। इसी के बारे में चर्चा अनुच्छेद 62 कह रहा है। अनुच्छेद 63 कह रहा है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में? तो 63 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 64 में कहता है सभापति। सभापति एक राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं,
जो होते हैं उपराष्ट्रपति। पूछेगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो वह होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वह सभा को उस मेंबर को नहीं रहता है, वह चुनाव करके वह राज्यसभा में जाता है। और देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 65 कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति यह होता है राष्ट्रपति का सीट खाली हो गया किसी कारण, समझते हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर जाएंगे राष्ट्रपति की सीट पर बैठेंगे। उसी में अनुच्छेद 65 भेज रहा है, उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भेज रहा है कहाँ, राष्ट्रपति की सीट पर, वही अनुच्छेद 65 का रहा है। अनुच्छेद 66 निर्वाचन। अनुच्छेद निर्वाचन में ये होता है जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह लोकसभा देता है और राज्यसभा निर्वाचन करता है। लोकसभा या राज्यसभा में से 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर हो जाता है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 67 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 35 वर्ष वह आयु पूरा कर चुका है, यानी वर्ष उसका उम्र राष्ट्रपति का, वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, इसके आधार पर उसके बात में बताया गया। और इसी राष्ट्रपति का जो है अपना महाभियोग लगा सकते हैं 1/4 यानी 1/4 लोकसभा से अगर लगा दिए तो राज्यसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। 1/4 से अगर ये भी पास कर दिया है तो ये राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा भी पास कर दिया तो इसका भी हटा दिया जाएगा सभापति के, मतलब जो है महाभियोग लगाकर, किसको, उपराष्ट्रपति को। मगर इसमें आपको बताए थे जो जब भी राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, तो राज्यसभा से भी मतलब जो है पास कर दिए हैं कानून तो लोकसभा में आएंगे, या लोकसभा से भी पास किया जा सकता है, दोनों पट्टी से। मगर पूछेगा उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से चालू होगा, तो वह केवल वह राज्यसभा से ही चालू होगा। ये याद रखिएगा, ये एकदम VVI क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग जैसे उसको हटाना होगा तो वह केवल राज्यसभा से ही महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगा और लोकसभा में पास होगा, राष्ट्रपति हट जाएंगे पद पर से, समझ गए। यहाँ पर कहाँ थे, कार्यकाल 5 वर्ष को होता है, ये 35 वर्ष आयु कर चुका, भारत पागल दिवालिया न हो, यही सब के बारे में। अनुच्छेद 68 का था चुनाव करके उपराष्ट्रपति के पद भर सकते, यानी अनुच्छेद 68 कहता है जो राष्ट्रपति के लोकसभा राज्यसभा से चुनाव करवाइए और उसको पद को एक भर कर रख दीजिए। 69 क्या कहता है, 69 यही कहता है जो शपथ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ और उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति, समझिए। अनुच्छेद 70 देखिए क्या होता है, अनुच्छेद 70 क्या होता है, ये भी एक VVI क्वेश्चन है, VVI ये सब याद करके रखिएगा। VVI क्वेश्चन ये सब पूछेगा जो संसद में कानून बनाएगा राष्ट्रपति के हित में, जो भी संसद बनाएगा कानून वह राष्ट्रपति को हित में रखते हुए बनाएंगे। ये भी एक VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 71 कहता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के अगर चुनाव में विवाद होते हैं तो इसका फैसला कौन करता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति का फैसला कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसे यानी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला की सुनवाई करते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चुनाव विवाद की फैसला कौन करता है, तो सुप्रीम यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। और अनुच्छेद 73 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 73 यही कहता है जो संसद पूरे भारत में, यानी संसद जो कानून कहाँ बनता है, संसद से, तो संसद पूरे भारत में कानून बना सकता है, समझ गए, इतना समझ गए। देखिए अनुच्छेद 70 में कहता है जो भी कानून बनेगा राष्ट्रपति के हित में रहेगा, और 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का विवाद होगा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। और
और अनुच्छेद 73 कहता है जो संसद पूरे भारत में कानून बना सकता है। समझ गए। यहाँ पर एक्चुअली मैं एक अनुच्छेद छोड़ दिया हूँ 72 इसीलिए छोड़ दिया था 72। आप लोग का इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। अनुच्छेद 72 में क्षमादान आप लोग का पढ़ा दिए थे। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान। अनुच्छेद 72 में क्षमादान यानी राष्ट्रपति का क्षमादान आपको बताए थे, जो किसी को फांसी की सजा को माफ कर सकता है, किसी कठोर सजा से नॉर्मल में बदल सकता है, किसी को नॉर्मल सजा को अगर लंबा टाइम उसका दिया गया है तो लंबा टाइम से कम टाइम को में बदल दिया सकता है। तो पूछेगा राष्ट्रपति के क्षमादान किस अनुच्छेद में, तब 72 अनुच्छेद में। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो फैसला सुनेगा वह सुप्रीम कोर्ट करेगा। आई हो आप लोग ये सब समझ गए होंगे इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में। आप लोग मन लगाकर अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग का क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से कहीं नहीं जाएंगे। इसको रटिए और देखिए, अगर एकदम याद नहीं होता है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, आपको अच्छा तरह से समझ में आएंगे। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग का, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। और इस चैनल को आप भी कुछ सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है ना कि एक हमारा भी ऊर्जा पैदा करता है और वीडियो बनाने का मतलब मनोबल बढ़ता है। और क्या अगर कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट में बताए और उस चीज़ को हम सुधार पाएंगे। और लड़का लोग तो आप लोग पढ़िए, आप लोग तो मन लगा कर पढ़िए, काहे कि जानते हैं लड़का को बाबू कितना दर्द रहता है वो एक लड़का ही समझ सकता है। जैसे मान लीजिए एक बैलगाड़ी होता है ना, जो अपने किसान को वह हर जोतने वाला खींचता है, डाली लगा के खींचता है, इसी तरह एक लड़का हो बाबू। लड़का एक परिवार का हिस्सा होता है, उसका परिवार पूरे खींचना होता है। तो मन लगा कर पढ़िए, और हम लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए, दोनों मिलकर ही पढ़ते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। लड़का को क्या ही कहे, जो लड़का पर बीतता है ना बाबू, वह एक लड़का ही बता सकते हैं क्या कर। ठीक है, इसे आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जय हिंद।